साइबर कंप्लेन के चलते आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, ब्लॉक्ड हो गया है और आपने अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। बैंक अकाउंट आपका पूरी तरीके से लॉक्ड है, ना तो आप एटीएम के थ्रू, चेक के थ्रू या डायरेक्ट बैंक अकाउंट से आप मनी का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं, अनब्लॉक अनफ्रीज करवाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा प्लान है जिसके तहत आप 90 दिन के अंतर्गत विद इन 19 डेज आप अपने अकाउंट को डिफ्रीज ओपन करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रोसेस है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं एक एक स्टेप करके आपको बताऊंगा कि 90 दिन के अंदर किसी भी तरीके से ब्लॉक्ड हुआ आपका बैंक अकाउंट किस तरीके से आसान तरीके से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने जो अपडेट दिया था कि आपका बैंकिंग अकाउंट क्यों फ्रीज होता है और उसको अनफ्रीज करने का क्या तरीका है, उस पर आपका रिस्पॉन्स आया। और बहुत लोगों का ये सवाल है कि जो प्रोसेस है अकाउंट को ओपन करने के लिए, अनफ्रीज करने के लिए, वो लेंदी प्रोसेस है। लगभग 3 से 4-5 महीने का टाइम लग रहा है। बैंक ऑफिसर बार बार मना कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर के यहाँ अगर कंप्लेन की गई है तो वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो लोग परेशान हैं और बैंकिंग कंपनियां कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। जो अथॉरिटी जिसने बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है वो भी अथॉरिटीज आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और पुलिस ऑफिसर तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। उनको किसी भी तरीके से आप अप्रोच कीजिए, उस पर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने रिसेंटली आपको बताया था, न्यूज़ में भी पब्लिश हुआ है कि 6.5-7 लाख अकाउंट जो है नॉर्मल यूजर के सेविंग अकाउंट यूज करने वाले जो 7 लाख अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया गया है ड्यू टू साइबर कंप्लेन। अब साइबर कंप्लेन में ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि आप ही के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है या क्यों आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। जो भी साइबर पुलिस के अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे अगर आप जाके इंक्वायरी करते हैं तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस करके एक आपको हेल्पलाइन नंबर इशू किया है, जिसका नंबर है 1930 करके नंबर है। उस पर डायल कीजिएगा। आपको अपना नाम, बैंकिंग नाम, पैन कार्ड का नंबर और आपको अपने बैंक में जो जिस बैंक में अकाउंट है उसका ब्रांच नाम वगैरह बताएंगे। वहाँ से आपके अकाउंट को डिफ्रीज करने का टोटल प्रोसेस बता दिया जाएगा। उसके पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि जो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है उसके जो बेसिक रीज़न है, पहला रीज़न है साइबर फ्रॉड होने का। आपके अकाउंट से किसी भी तरीके का मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखें कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आपका अकाउंट जैसे फ्रीज होता है और आपको जैसे सूचना मिलती है, आप दौड़ के संबंधित बैंक के पास जाएं और बैंक मैनेजर से बात करके अपने अकाउंट फ्रीज होने का रीज़न पूछें। अगर वो कहता है कि इस पे कंप्लेन है, साइबर कंप्लेन है, मनी ट्रांजैक्शन से, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, तो जिस भी थाने में कंप्लेन हुई है वहाँ पे आप IO यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलें और उनसे बात करें कि आपको मेरा अकाउंट आपके रडार में कैसे आया और मैंने ऐसा क्या ट्रांजैक्शन किया, कौन सा ट्रांजैक्शन किया जिसके चलते मेरे अकाउंट को आपने सस्पिशियस डिक्लेयर किया है। तो अगर उनके पास कोई भी वैलिड रीज़न होता है तो आप ज़रूर उनसे मिल लें, वो बताएं। अगर वो बताते हैं कि इस रीज़न से मैंने आपका अकाउंट फ्रीज किया है तो आप उनको अपनी सफाई दें और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दे दें। उसके बाद अगर पुलिस ऑफिसर आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक से टाइम पे आपको रिप्लाई नहीं करते हैं कि आपका बैंकिंग अकाउंट जो है क्यों फ्रीज किया गया है, ड्यू टू साइबर क्राइम, किसी ने कंप्लेन किया है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। अब इसको बहुत आसान तरीके से समझिए कि जैसे आपका बैंक अकाउंट है और मैंने आपके ऊपर कोई कंप्लेंट दे दिया कि आपके इस अकाउंट नंबर से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहा है, इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो विदाउट प्रूफ किए हुए उस इलीगल ट्रांजैक्शन का प्रूफ नहीं हुआ है तो आपके अकाउंट को कैसे फ्रीज किया जा सकता है, वो सवाल आप उनसे पूछें। और मुझे पता है कि इंडिया में, हमारे देश में जो पुलिसिंग सिस्टम है वहाँ पे आप ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकते। आपको, आप चाहे अपने फील्ड के कुछ भी हों, लेकिन पुलिस ऑफिसर, पुलिस के नॉर्मल कर्मचारी भी, कांस्टेबल लेवल के कर्मचारी भी आपको सीधे मुंह जवाब नहीं देते हैं और आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं और आप वहाँ परेशान होते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का SOP लॉन्च हुआ है जिसका नंबर है 1930, उस पर कोऑर्डिनेट करें, कॉल करके अपनी जानकारी दें और वहाँ से बैंक के अकाउंट को अनफ्रीज करने का टोटल प्रोसेस बताया जाएगा, उसको फॉलो कर लें। अगर ड्यू टू साइबर कंप्लेन अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो कंप्लेन का नंबर ले लें, कंप्लेन की कॉपी ले लें और आप अपने एडवोकेट से कांटेक्ट करें, जो भी आपके अधिवक्ता हैं जो कि लॉ में
टैक्सेशन में, बैंकिंग में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए और उनसे कांटेक्ट करके आप एक कोर्ट में सिंपल एप्लीकेशन बनेगी, एप्लीकेशन लगा के आपके अकाउंट को ओपन कर दिया जाएगा। रिसेंटली एक और जजमेंट आया है राजस्थान हाई कोर्ट का, जहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है, ऑर्डर किया हुआ है कि कोई भी अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, ड्यू टू साइबर कंप्लेन उसको टोटली फ्रीज नहीं किया जा सकता। ये बेसिक राइट का हनन है। किसी भी इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट को आप ब्रीच नहीं कर सकते। तो पुलिस ऑफिसर इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, खास करके साइबर क्राइम वाले। और साइबर क्राइम वालों के पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं रहता है और आपको वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाएंगे कि उन्होंने क्यों आपके अकाउंट को फ्रीज किया हुआ है। तो आप उनकी कंप्लेन की कॉपी ले लीजिए और संबंधित अधिवक्ता से अपने मिल के उसके खिलाफ एक आप एप्लीकेशन दीजिए, जहाँ पे वो जिस कोर्ट में मैटर चल रहा है वहाँ पे एप्लीकेशन लगेगा। और जैसा कि ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आया है कि किसी भी अकाउंट को, जो अकाउंट है उसको फुल्ली फ्रीज नहीं किया जा सकता। जितने अमाउंट पे केस चल रहा है, जितने अमाउंट पे फ्रॉड का चार्जेज लगा है, उतने ही अमाउंट को बैंक फ्रीज कर सकता है, उतने पे रोक लगा सकता है। सपोज कीजिए, इसको समझने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि 10 लाख रुपये आपके अकाउंट में है और किसी ने कंप्लेन किया है कि आपने 2 लाख रुपये का हेराफेरी किया है। तो बैंक क्या करेगा, वो 2 लाख रुपये अपने पास सेव कर लेगा, उसमें आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। आपको ट्रांजेक्शन करना है तो 8 लाख जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है उस पर आप ट्रांजेक्शन कीजिए, उससे आप विड्रॉ कर सकते हैं और उसमें जमा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एज पर दी ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरी बात, जैसे लोन डिफ़ॉल्टर, अगर आप लोन डिफ़ॉल्टर हैं और वहाँ पे लोन डिफ़ॉल्ट करने के चलते आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो उसमें भी आपके बेसिक राइट को इनफ्रीज नहीं किया जा सकता है, आपका पूरा अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। उसमें भी ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर, अगर ड्यू टू लोन डिफ़ॉल्टर आपका क्लोज हुआ है अकाउंट, तो भी आपको बेसिक खर्चे के लिए आपके अकाउंट को ओपन किया जाएगा। कोई भी बैंक अधिकारी या कोई भी लोन का जिस बैंक से आपने लोन लिया है, वो जो बैंक है, इशूअर बैंक आपका है, वो आपके पूरे अमाउंट को होल्ड नहीं कर सकता है, आपके बेसिक राइट को इन्फ्रीज नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपके अकाउंट को कोई भी बैंक 90 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है, फ्रीज नहीं कर सकता है, ब्लॉक नहीं कर सकता है। और बेसिक यूज के लिए जो भी हमें एक प्रॉपर अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, जैसे हमारा फूड का हो गया, मेडिसिन का हो गया, रेंटल हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे एक्सपेंसेज है डेली बेसिस पे, उसको नहीं रोक सकता। तो ये तरीके हैं जिसमें आप मात्र 90 दिन के अंदर अंदर अपने अकाउंट को डिफ्रीज करवा सकते हैं, अनब्लॉक करवा सकते हैं और अपना ट्रांजैक्शन सही से करवा सकते हैं। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि जितने लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि अकाउंट फ्रीज हुआ है, जब उनके अकाउंट को वेरीफाई किया जा रहा है तो वो KYC वेरीफाइड नहीं है। नो योर कस्टमर करके जो KYC वेरिफिकेशन होता है बैंक में, उसको लोग वेरीफाई नहीं करवा रहे हैं। लोगों का 2-2 साल से 3-3 साल से बैंक में आना जाना नहीं है, बस ATM के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन हो रहा है। किसी को अकाउंट नंबर दे दिया, उसमें पैसा आ गया, फिर आप अपने ATM से निकाल रहे हो या गूगल पे UPI के थ्रू आप किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो KYC वेरीफाइड होना ज़रूरी है और KYC वेरीफाइड होने के लिए आपका आधार कार्ड में नाम, बैंकिंग का नाम, पैन कार्ड का नाम और आपकी जो पासबुक में नाम है उसमें बिल्कुल मैच होना चाहिए, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एड्रेस में भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, पैन नंबर सही होना चाहिए। और जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड वगैरह मैच होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट प्रॉपरली वर्क करेगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका KYC वेरीफाइड हो, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ना करें, अननोन किसी भी अननोन लोग के साथ आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना करें। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कम से कम करें और करें तो उसका पूरा प्रूफ रखें अपने पास। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो 1 लाख से ज़्यादा रुपये कैश में पेमेंट ना करें। साथ ही किसी भी तरीके का अगर आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी सबमिट करते हैं, तो 10 लाख से ज़्यादा आप कैश में ना करें। 10 लाख से ज़्यादा करेंगे तो उसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में आपका अकाउंट चला जाता है और वहीं से आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया ही था कि किस किस रीजन से आपका जो बैंक अकाउंट होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, किस किस रीजन के चलते, किस किस कारण के चलते आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक्ड होता है और क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे आपका अकाउंट ओपन हो जाए। तो उस वीडियो में भी मैंने आपको विस्तार तरीके से बताया था कि कौन कौन से आप स्टेप लेंगे जिससे आपका अकाउंट ओपन हो जाए।
लेकिन आप लोगों का कंप्लेन था कि बैंकिंग अथॉरिटी हो या साइबर कंप्लेन वाले हों, ये बहुत टाइम ले रहे हैं। तो आप शॉर्ट में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको एडवोकेट का सहारा लेना होगा, कोर्ट जाना होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एसओपी लॉन्च हुआ है उसका नंबर 1930 है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आपको अपनी समस्या बतानी है और आपका अकाउंट 90 दिन के अंदर अंदर ओपन हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और इससे संबंधित आपका जो कन्फ्यूजन है उस पर एक और वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर